हाँ तो भाई सुनने में आ रहा है किंग बाबर आजम इज बैक इन T20 फॉर्मेट। हाँ, एशिया कप 2025 में हो सकता है बाबर आजम की एंट्री हो, ऐसी न्यूज चल रही है। और अगर ये चीज हकीकत निकली तो इन लोगों का क्या होगा, फिर मैं कहूंगा तेरा क्या होगा कालिए। हैं बाबर आजम के जितने भी फैन मुझे देख रहे हैं भाई, दिल थाम के बैठो, न्यूज अच्छी है, बड़ी मीठी है। और दूसरी बात, कोई सीनियर नहीं है पाकिस्तान टीम में, सीनियर होना चाहिए, सीनियर को आना चाहिए। फखर जमान इंजर्ड है, बच्चों के सहारे नहीं छोड़ सकते। सलमान अली आगा को जुम्मा 8 दिन हुए, 17 उसने T20 पता नहीं 14 उसने T20 मैच खेल रखे हैं। एशिया कप आ रहा है तो बाबर आजम का होना लाजमी है, बाबर आजम को आना चाहिए। और ये न्यूज दुआ करो कि सच साबित हो। और दूसरी बात, 100% मैं कह सकता हूं कि बाबर आजम आएगा एशिया कप में, 110%। लेकिन जिस तरह बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया गया, जिस तरह उसको गिराया गया, जिस तरह उसके पीछे एजेंडे लगे हुए हैं ना, उस चीज को देखते हुए मेरा दिल क्या कह रहा है, बाबर आजम को एशिया कप में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये लोग डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते बाबर आजम जैसा प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिजर्व नहीं करती। सही है, तो इनको थोड़ा एक आधा टूर्नामेंट जाने दो। अब ये न्यू टैलेंट है ना, इन्होंने बायलैटरल सीरीज खेली है, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है, इनको खेलने दो अकेले। बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर बाबर आजम सिलेक्ट हुआ ना एशिया कप में तो उसके दुश्मन हम खुद हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है, वो मैं एंड में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। पहले हम एशिया कप और बाबर आजम इनके ऊपर बात करते हैं। और जो मैंने बात कही कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, इसकी आधी बात मैंने आप लोगों को बताई है, आधी पे एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो फखर जमान है उसका बहुत मुश्किल है एशिया कप में, इंजरी उसकी जान नहीं छोड़ रही, 35 साल का वो हो चुका है। दूसरी बात, T20 में 97 मैच फखर जमान ने खेले और एवरेज उसका क्या है, सिर्फ 22 का। भाई 22 का एवरेज है और उस 97 T20 मैच खेले हैं उसने। स्ट्राइक रेट 131 का है ओपनिंग पोजीशन में, और चौथे नंबर पे उसका स्ट्राइक रेट 155 से ज्यादा है। हाँ, 150-155 के दरमियान है, सॉरी, चौथे नंबर पे 150-155 के दरमियान है उसका एवरेज स्ट्राइक रेट, और एवरेज भी अच्छा है। लेकिन एज अ ओपनर ओवरऑल T20 पाकिस्तान के लिए वो 97 खेल चुका और एवरेज उसका 22 का है, कुछ भी नहीं है। स्ट्राइक रेट 131 का, इतना बड़ा पावर हिटर खिलाड़ी जिसका स्ट्राइक रेट 131 का है, ठीक है। अब वो इंजर्ड भी है, अब उसको भले आराम दे दो, उसको साइड में कर दो। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको T20 में रखना, एशिया कप में उसको साइड में कर दो। एशिया कप में बाबर आजम आ रहा है, ऐसी न्यूज हमने सुनी है, ठीक है, सुनी है ऐसी न्यूज। अब साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जबरदस्त जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा हसन नवाज, ऐसा लग रहा है कि कोई ग्लेन मैक्सवेल या डेविड मिलर या सूर्यकुमार यादव इस टाइप का कोई खिलाड़ी है, जो मतलब बॉलर नहीं है, बैटर है। मैक्सवेल चलो थोड़ी स्पिन करवा लेता है, मिलर और सूर्यकुमार यादव शुरू में आया था, आतंक मचा के खड़ा हुआ था। हसन नवाज ने भी आतंक मचाया हुआ है, 14 मैच खेलकर 5 डक देने के बावजूद भी उसने 339 रन बनाए हैं और 175 का टारगेट और 27 छक्के हैं उसके, ठीक है। तो बाबर आजम को इनके साथ होना लाजमी, बाबर आजम को होना चाहिए। बाबर आजम फिर भी सीनियर है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब से ये भागड़ बिल्ले बाबर आजम के खिलाफ भू भू करने लगे थे ना, तब से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी गिरा, उसका एवरेज भी गिरा और वो परफॉर्म करना भूल गया। वरना जिस टाइम बाबर आजम के साथ अहमद शहजाद ओपनर था, फखर जमान ओपनर था, चलो अहमद शहजाद ने तो एक आधी सीरीज में ओपनिंग की थी, लेकिन फखर जमान के साथ बाबर आजम ने शुरू में ओपनिंग की है। जब सरफराज कप्तान था ना, तब रिजवान ओपनर नहीं था, कोई और ओपनर हुआ करते थे बाबर के साथ। तब वो बाबर आजम का एवरेज था 55, 56, 54, 53, 52, 55, 57, ये एवरेज होता था उसका T20 में। और स्ट्राइक रेट 133 का था। सलमान अली सरफराज की कप्तानी उठा के देख लो, 133 का स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का था। फिर बाबर आजम आ गए ओपनिंग में, खुद ओपनिंग में शुरू में भी थे। जो उसके साथ रिजवान आया ना, उसने उसका बेड़ा गर्क किया। रिजवान ने अच्छे रिकॉर्ड भी बनाए, इंडिया के खिलाफ नॉट आउट आए टारगेट चेस करके, इंग्लैंड के खिलाफ 200 का टारगेट चेस करवाया, नॉट आउट आए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 का टारगेट चेस करवाया, बाबर आजम ने 122 रन किए, रिजवान जो है कि 80 पता नहीं 85 रन बना के नॉट आउट वापस आता है। 5 मरतबा 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई है रिजवान ने बाबर आजम के साथ। तो रिजवान ने अच्छा किया है बाबर के साथ, लेकिन फिर
अचानक लास्ट का कुछ टाइम जो गुजरा है ना, उसमें रिजवान एकदम मतलब गंदी क्रिकेट खेलने लग गए। 40 पे 40, 45 पे 50, 49 पे 52, 30 पे 35, 35 पे जो है कि 37, ऐसी इनिंग्स खेलता था और बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आ जाता था। रिजवान खुद आउट हो गया, मलबा सारा बाबर आजम के ऊपर। रिजवान को कोई कुछ नहीं कहता था, कप्तान का सारा मतलब हर कोई आके क्रिटिसाइज बाबर आजम को करता था। तो बाबर आजम के साथ, बाबर आजम एक क्लासिक प्लेयर है, ठीक है, सिचुएशन को देखकर संभाल कर खेलने वाला खिलाड़ी है। उसको ओपनर चाहिए साथ में फखर जमान या साइम अयूब, जो उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। अब रिजवान टुकी टुकी कर रहा है, प्रेशर रिजवान के ऊपर, बाबर के ऊपर आ रहा है। बाबर बेचारा क्या करे, वो कप्तान है, वो विकेट बचाने की कोशिश करता है और जो है कि बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अगर बाबर आजम का जलवा देखना है तो बाबर आजम को टीम में लेकर आओ, चाहे वन डाउन में खिलाओ, चाहे ओपनिंग पोजीशन पे खिलाओ। बाबर आजम दोबारा रिधन में आएगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। हाँ, वो जो रिजवान टुकी टुकी करके इसका बेड़ा गर्क करता था ना, वो नहीं होगा। तो बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड भी बन जाएगा। इस वक्त वो दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में T20 क्रिकेट में। पहले नंबर पे रोहित है, दूसरे नंबर पे बाबर है, तीसरे नंबर पे कोहली है। हालांकि बाबर आजम ऊपर आ गए थे। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम पहले राउंड में बाहर हो गया पाकिस्तान की टीम, तो बाबर आजम आगे रन नहीं बना सका। कोहली और रोहित फाइनल खेल गए, इसीलिए उनके ज्यादा रन बन गए थे। फिर भी जो है कि कोहली बाबर से पीछे ही है और रोहित बाबर से आगे हैं। तो बाबर आजम को एक आधी सीरीज और बाबर खेल लेगा ना, तो ये रन बाबर आजम के हो जाएंगे। फिर टेस्ट में, वनडे में सबसे ज्यादा रन सचिन के और T20 में सबसे ज्यादा रन किंग बाबर आजम के हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो मैंने कहा कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए नहीं होना चाहिए, अभी अभी बाबर को ड्रॉप किया है, ठीक है। बाबर जैसे ही ड्रॉप हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने 4 टेस्ट T20 सीरीज खेली हैं। एक न्यूजीलैंड, एक जिम्बाब्वे, एक वेस्ट इंडीज, 2 बांग्लादेश। 5 T20 सीरीज पाकिस्तान ने खेली हैं। न्यूजीलैंड में 4-1 से हारे, जिम्बाब्वे में 2-1 से जीते, एक मैच में जिम्बाब्वे ने हराया। बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप हुए, क्लीन स्वीप हमने किया बांग्लादेश को। फिर बांग्लादेश में हम गए तो बांग्लादेश ने 2-1 से हमें हरा दिया। फिर वेस्ट इंडीज को 2-1 से हमने हरा दिया। अब न्यूजीलैंड की बड़ी टीम थी, हम 4-1 से हार गए, सही है। बांग्लादेश हमारे घर में आया तो हमारे घर में हमने उनको क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे ने एक T20 मैच में हमें मार दिया, बांग्लादेश ने सीरीज में मारी। वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त किस नंबर पे खड़ी है पता है? बिल्कुल जमीन पे पड़ी हुई है, और उसने हमें फिर भी एक T20 मैच में हरा दिया, जो हराना नहीं चाहिए था। वो लास्ट के जो है कि 20-21 T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं। अब लास्ट के 21 T20 मैच में उसने 3 मैच जीते हैं, और उस टीम से पाकिस्तान दूसरा T20 हार गया था। तो कहने की तो मेरा ये कहना है कि इस अकेलाई को थोड़ा अकेला रहने दो। बाबर आजम नहीं है ना, एक फॉर्मेट, एक टूर्नामेंट इनको खेलने दो, लग पता जाएगा उन भागड़ बिल्लों को कि सीनियर फिर भी सीनियर होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि डायरेक्ट बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में आना चाहिए, एशिया कप में बाबर आजम को नहीं आना चाहिए। अगर बाबर आजम एशिया कप में आ गए तो सलमान अली आका टुक टुक वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो सलमान अली आका टुक टुक वाली क्रिकेट खेलते हैं, और वो मलबा सारा बाबर के ऊपर आ जाएगा। बाबर आएगा ओपनिंग में या वन डाउन में, बाबर आजम सिचुएशन को देख के खेलेगा। ऊपर से सलमान आगा आएगा, जो अभी देखा ना 33 बॉल पे 38 रन बनाए, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 23 बॉल पे 9 रन बनाए, जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 बॉल पे 13 रन इसने बनाए थे, फिर 21-22 बॉल पे कोई 17-18 रन इसने बनाए थे। तो सलमान अली आगा हमारे लिए दूसरा रिजवान है, टुक टुक करना। तो सलमान आगा, बाबर आया, इसको और मौका मिल जाएगा, ये फिर और ज्यादा टुक टुक करेगा, और फिर भगड़ बिल्ले बोलेंगे कि देखो बाबर की वजह से सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि सलमान अली आगा स्ट्राइक रेट इस वक्त क्या है, 115-16 का, और बाबर आजम का 129-30 का स्ट्राइक रेट है। 133 का भी स्ट्राइक रेट उसका था, तो 133 का स्ट्राइक रेट वाला टीम से ड्रॉप है, 117-115 के स्ट्राइक रेट वाला टीम का कप्तान बना हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी यही तो है, और कौन सी बर्बादी होगी है? किसी की औकात है कि 3 साल तक वो नंबर 1 बैट्समैन रहे T20 में, वनडे में हैं? बाबर आजम ने ये कर दिखाया है। दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने दोनों फॉर्मेट में 3 साल से ज्यादा अरसे तक जो है T20 नंबर 1 की कुर्सी पे बैठा है, वो ज्यादा दिन तक दोनों फॉर्मेट में। तो ये क्रिकेट बोर्ड और तुम, हम पाकिस्तान, ये डिजर्व नहीं करते बाबर आजम। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर
वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन टीमों में होता ना, तो बाबर आजम का इस वक्त मकाम कुछ और ही होता। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान टीम में आया। वो अच्छा करता है तो लोग उसको बाप बनाते हैं, वो बुरा करता है तो सब मिलकर उसको जो कि गिराने में मसरूफ होते हैं।